गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं? होप ऑल इज़ वेल। मेरा नाम है संतोष। मैं शेयर मार्केट में ट्रेडर हूँ एंड मैं बहुत सारा चीज़ ऑब्जर्व किया हूँ कि 80 to 90% पीपल इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर मार्केट में और 6 महीने 5-6 महीने तक करते हैं। उसके बाद जब लॉस होता है तभी डिप्रेशन में आते हैं, तभी छोड़ देते हैं। बहुत जन की सुसाइड भी अटेम्प्ट करते हैं। पर क्यों ऐसे सब होता है? कैसे हम ये सब को प्रिवेंट कर सकते हैं? तो आज वही सब के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं सबसे अच्छा एग्जांपल देना चाहता हूँ मेरा दोस्त अमित के बारे में। मेरा दोस्त अमित एक मिडिल क्लास फैमिली के है और वो उत्तर प्रदेश की रहने वाला है। वो मुंबई आया था, बहुत स्ट्रगल भी किया। वो जॉब भी किया था मुंबई में, महीने का 10-15 हज़ार कमाता था। वो थोड़ा बहुत जमा करके 3 लाख 4 लाख तक रखा था। वो 4 लाख मुझे दिखाया था कि 4 लाख तक रखाया था वो पैसा जमा करके। उसके दिमाग में एक ही कीड़ा चल रहा था कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का। वो हमेशा ट्राई करता था, बोलता था मुझे कि क्यों किसके पास नौकरी करें, खुद के पैरों में क्यों खड़ा ना हो, खुद की फ्रीडम रहे, खुद खुद की मर्जी में खुद करना चाहता था। मुझे हमेशा बोलता था कि खुद के इन्वेस्टमेंट करेगा, खुद के पैर में खुद खड़ा होगा, किसके ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा। इस सब के ऊपर मुझे बोलता था हमेशा। तो फिर कुछ दिन जाने के बाद वो जॉब भी छोड़ दिया। वो पैसा 4 लाख उसके पास जमा करके रखा था। वो मुझे बोला कि अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है शेयर मार्केट में। मैं बोला ठीक है, सब इन्वेस्टमेंट करें, तू भी इन्वेस्टमेंट कर। अभी स्टार्टिंग में 1 लाख तक इन्वेस्टमेंट किया था। उसके बाद धीरे 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 2 लाख भी इन्वेस्टमेंट किया। थोड़ा बहुत नुकसान भी होता था उसको। स्टार्टिंग में नुकसान किया, फिर से पैसा लगाया, फिर से लॉस हुआ उसका, फिर से इन्वेस्टमेंट किया, बार बार इन्वेस्टमेंट किया, बार बार लॉस गया। धीरे धीरे पैसा उसका घटता गया। एक दिन आया जो 4 लाख था 1 लाख तक पहुंच गया उसका। धीरे धीरे वो हिम्मत भी हारा नहीं। धीरे धीरे 4 लाख 1 लाख, धीरे धीरे और भी इन्वेस्टमेंट करता गया। 1 लाख धीरे धीरे जीरो पे आ गया। जितना पैसा था 4 लाख जमा करके रखा था फ्यूचर के लिए, और सब इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में गवा दिया। वो मिडिल क्लास फैमिली क्या है, फिर उसका सिस्टर भी शादी करने का टाइम था, तभी वो पैसा बचा नहीं पाया था कुछ। वो एक दिन मेरे पास आया, बोला कि भाई मुझे 1 लाख रुपए उधार दे। मैं बोला क्यों दूं भाई तुझे, तो सब तो इन्वेस्टमेंट कर दिया, खर्चा डुबा दिया पैसा, मैं क्यों दूं, मैं हेल्प नहीं करने वाला हूँ तुझे। और बहुत रिक्वेस्ट किया, भाई मुझे 1 लाख रुपए दे मुझे, मैं अभी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा। ये मैं एक शॉप खोलूँगा वडाला में, बॉम्बे में, मुंबई में एक वडाला एक जगह है, उधर इन्वेस्टमेंट करूँगा। एक चाइनीज़ का स्टॉल खोलूँगा। मैं बोला ठीक है भाई, ले, चाइनीज़ का स्टॉल खोलना चाहता है तो ले भाई कर। मैं उसको 1 लाख रुपए उधार दिया था, तभी वो 1 लाख रुपए लिया। स्टार्टिंग में बिजनेस बहुत ठंडा पड़ा था। 1 लाख रुपए लिया, वो वडाला में चाइनीज स्टॉल खोला। पहले 1-2 महीना बहुत धीमे चला, प्रॉफिट भी हुआ नहीं। धीरे 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 वो प्रॉफिट होने लगा, वो पैसा जमा करने लगा। एक दिन ऐसा आया, वो 15 लाख तक जमा कर लिया पैसा अपने खुद के पास। तो फिर मुझे बोला, एक दिन मेरे पास आया, मेरा 1 लाख रुपए रिटर्न भी कर दिया। मुझे बोला भाई मैं अभी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा शेयर मार्केट में, मैं कोचिंग क्लास लूँगा, 4-5 महीना कोचिंग क्लास जाऊँगा, सीखूँगा, उसके बाद मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा। मैं बोला ठीक है भाई, तेरा पैसा तेरा मर्जी, जो भी करना है कर। गया, वो कोचिंग क्लास भी किया, 5 महीने तक क्लास किया, बहुत सीखा भी बहुत सारा चीज़। तभी वो फुल जोश में आ गया था, चलो अभी सीख लिया मैंने, बहुत जोश आ गया उसको, अभी क्लास किया हूँ, अभी इसमें इन्वेस्टमेंट करूँगा, उसमें इन्वेस्टमेंट करूँगा। उसका कोच भी, जो मास्टर थे, टीचर थे, वो भी गाइड करते थे, इसमें इन्वेस्टमेंट कर, अभी इसमें इन्वेस्टमेंट कर। घर पे उसको मना किए, भाई अभी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट मत कर, एक बार नुकसान गया है, अभी सिस्टर की शादी होने वाला है, फिर से इन्वेस्टमेंट करेगा, फिर इसमें लॉस में जाएगा, कुछ मतलब ही नहीं बनेगा। वो मेरी बात सुना ही नहीं, उसके फैमिली की बात सुना ही नहीं, पेरेंट्स की बात सुना ही नहीं। वो फिर से उसका कोच जो बोले उसमें इन्वेस्टमेंट करने लगा। उसके पास तो 15 लाख था, अभी एक के बाद एक इन्वेस्टमेंट करता गया, मेरी बात सुना ही नहीं हो टोटल। मैं उसको समझाया, भाई टीचर तुझे
पढ़ाते हैं उसका पैसे भी लेते हैं, 50,000 तेरे से लिए सिखाने के लिए, वो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर मार्केट में टीचर, वो भी लॉस में जाते हैं। वो थोड़ी भगवान है कि उनको पता है कि मार्केट आज बढ़ने वाला है, कल घटने वाला है, थोड़ी पता है, वो भी लॉस में जाते हैं। तो धीरे रुक, अभी धीरे धीरे पैसा इन्वेस्टमेंट कर और कुछ नया रास्ता देख। उसको बार बार समझाया, नहीं बोला कि नहीं मेरे सर अच्छे हैं, वो जो बोलेंगे मैं वही करूँगा, वो जो गाइड करेंगे वही मैं करूँगा। मैं बोला ठीक है भाई, तो कर ले, एक बार ट्राई करके देख। 15 लाख रखा था, इन्वेस्टमेंट किया, एक के बाद एक, 1 लाख रुपए से नुकसान होते गया। एक दिन ऐसा आया कि उसके पास पैसा जीरो ही हो गया। वो देखेगा मार्केट बढ़ रहा है, 10 रुपए से 20 रुपए जाए गया, वो देखा, वो मार्केट पैसे उठाया नहीं, और लालच आ गया, नहीं यार और 25 रुपये होने दे। ठीक है, 25 रुपये गया, तो फिर मार्केट बढ़ा, फिर भी पैसे उठाया नहीं। वो एक दिन आया ऐसे, वो 10 रुपये से नीचे आके 5 रुपये तक आ गया। तो फिर इतना टाइम वेट करने की क्या जरूरत था कि इन्वेस्टमेंट किया, देखा मार्केट बढ़ा, तो फिर पैसा निकाल दो, इतना टाइम वेट करने की जरूरत नहीं था। तो फिर जीरो हो गया, उसका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बुरा हो गया। मुझे याद है वो होली का दिन था, मेरे पास आया, उसके पास खाने के लिए पैसा नहीं था। मुझे बोला भाई मुझे ज़्यादा नहीं 1,000 रुपये तक दे, खाने के लिए पैसा नहीं। मैं बोला ठीक है भाई, ले रख ले, तो 1,000 रुपये रख ले, रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है, रख ले, तेरे पास खाने पीने के मांदा था उसका। बोला ठीक है रख ले, उसको रखा। वो कुछ दिन बाद मुझे बोला कि भाई मैं तो लॉस किया हूँ, पर कोई ना कोई तो मुनाफा किया है, प्रॉफिट तो कमाया है, मैं लॉस में गया हूँ, मेरा वो क्वालिटी नहीं था, पर मैं जिद पकड़ रहा हूँ, उसके जिद में पकड़ लिया कि अभी करूँगा ही करूँगा, शेयर मार्केट में अभी प्रॉफिट कमाऊँगा ही कमाऊँगा, जब तक कमाऊँगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं उसको। वो जिद पकड़ लिया एक। मैं बोला ठीक है भाई, तू कर, जो करना चाहता है कर। मैं मना किया पहले देने के लिए, उसका जिद देख के मैं बोला ठीक है, उसका कॉन्फिडेंस देख के मैं बोला ठीक है भाई अभी ले ले पैसा। 50,000 मांगा मुझे, मैं बोला ठीक है 50,000 ले, पर मुझे टाइम पे लौटाना, तू मेरा जब ज़रूरत पड़ेगा तभी लौटाना। बोला ठीक है भाई। 50,000 लिया, मैं उसको गाइड किया, भाई अभी तुम्हारे मास्टर जैसे बोले थे कि इसमें इन्वेस्टमेंट कर, उसमें इन्वेस्टमेंट कर, अजम्पशन मत रख कि परसेप्शन रहेगा कि इसमें मार्केट बढ़ेगा, उसमें इन्वेस्टमेंट करेगा तो पता नहीं क्या होगा। मार्केट जो आंखों में दिखता है वही बिकता है, जो आंखों में दिखता है कि मार्केट बढ़ रहा है तो फिर उसमें इन्वेस्टमेंट करो, जो देख रहे हो मार्केट घट रहा है तो फिर उसमें मत करो इन्वेस्टमेंट। देख रहे हो मार्केट घट रहा है तो पैसा निकाल दो, उसको पैसा जमा करके फ़ायदा नहीं कि तुम इंतज़ार करोगे कि 2 साल 3 साल के बाद बढ़ेगा। इतना टाइम वेट क्यों करोगे, इतना टाइम पैसा फंसा के क्यों रखोगे, पैसा निकाल दो। देखो प्रॉफिट अपने हाथों में नहीं है, पर लॉस अपने हाथ में, कंट्रोल में है। लॉस को मिनिमाइज करना अपने कंट्रोल में है, तो फिर उसको ऊपर काम करना चाहिए हमको। तो फिर मैं उसको सजेशन दिया कि 50,000 मुझसे लिया, उसको धीरे 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 करके 1 लाख तक बना, क्योंकि 50,000 से 1 लाख बनाने थोड़ा टफ काम है, पर 1 लाख से 2 लाख, 2 लाख से 3 लाख ये सब बनाना बहुत आसान काम है। एक बार 50,000 से 1 लाख बना दिया, सबसे टफ काम है। पेशेंस रहना चाहिए और कंसिस्टेंटली रहना चाहिए, उसको वही समझाया। और धीरे धीरे 50 को 60 किया, 60,000 को 70,000 किया, धीरे 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 80, 1 लाख तक पहुँचाओ। धीरे धीरे 1 लाख को 4 लाख तक बनाया, 4 लाख को एक बार देखा उससे 6 लाख भी हो गया। खुशी की बात है, उसका पैसा बढ़ने लगा। तब उसके घर में फिर से मैसेज आया कि उसकी सिस्टर की शादी होने वाली है, पैसा चाहिए। वो गया, उसका पैसा सब 6 लाख जो था सब चला गया, बचा ही नहीं कुछ। फिर से मेरा पैसा तो लौटा दिया, वो 50,000 लिया था लौटा दिया, पर आज ही बहुत बड़ा प्लेयर है। आज भी वो महीने का कम से कम 5-6 लाख कमाता है वो महीने का। आई एम रियली वेरी प्राउड ऑफ हिम, रियली। अभी वो पेशेंस जो था उसका मैं देखा, जो कंसिस्टेंसी, पेशेंस बहुत अच्छा था। इतना टाइम खेला गेम, बहुत अच्छा लगा मुझे कि अभी वो 5-6 लाख, 5 से 10 लाख तक महीने का कमाता है। जब ट्रेंड ऊपर जाता है तभी वो प्रॉफिट कमाता है, जब ट्रेंड नीचे आता है तभी लॉस में जाता है, पर वो लॉस को मिनिमाइज करता है, प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेता है वो। शेयर मार्केट 3 चीज़ के ऊपर डिपेंड रहता है, अर्न, ग्रो
एंड मैनेज। अर्न तो आप कर लोगे, ग्रो भी करोगे धीरे 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 करके, पर उसको मैनेज करना आपको आना चाहिए। उसको इन्वेस्टमेंट किधर करे हो और कहाँ करते हो वो आपको पता होना चाहिए। कि देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस इतना करने की ज़रूरत नहीं है आपको कि इन्वेस्टमेंट किधर करना है कहाँ करना है, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं। जिधर मार्केट बढ़ रहा है उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, जो मार्केट घट रहा है उसमें आपका निकाल दीजिए पैसा कि दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट कीजिए। देखिए, इंडिया में क्या होता है, निफ्टी में बहुत सारे लोग मनी यूज़ करते हैं, शेयर मार्केट यूटिलाइज करते हैं। निफ्टी इंडेक्स फंड हो गया, चाहे ETF हो गया, इसमें क्योंकि टॉप 50 जो कंपनी रहता है निफ्टी में टाई अप रहता है। इंडिया की जो टॉप 50 कंपनी रहता है निफ्टी के साथ टाई अप रहता है। सो जो कंपनी परफॉर्मेंस नहीं करता है, डिग्रोथ में जाता है, वो निफ्टी से बाहर हो जाता है। तो फिर उसीलिए मोस्ट ऑफ द पीपल डिपेंड ऑन निफ्टी ऊपर बहुत भरोसा रखते हैं, उसमें ये करते हैं, मनी यूटिलाइज करते हैं। पर इतना डिपेंडेंट मत रहो निफ्टी के ऊपर कि वो आपको प्रॉफिट कमा के देगा। जब आप देख रहे हो कि निफ्टी ऊपर जा रहा है तभी इन्वेस्टमेंट कीजिए, जब देख रहे हो निफ्टी नीचे आ रहा है तभी पैसा निकाल दीजिए। बहुत सारे टीचर बोलते हैं कि देखो म्यूचुअल फंड में यूटिलाइज करो, SIP बहुत सारा चीज़ रहता है कि इसमें यूटिलाइज करो, 12% इंटरेस्ट भी आएगा उसमें, कि 15% इंटरेस्ट भी आएगा उसमें। पर वो बोलने के लिए बोलते हैं, पर एक्चुअली क्या वो देता है क्या? 50% रिटर्न देता है क्या? सपोज बोलते हैं कि दिन का 100 रुपये जमा कीजिए और महीने का 3000 रुपीज़ जमा करेंगे, तो फिर वो 10 साल के बाद वो आपको 4.82 लाख देगा। आज पर 15% जो मार्जिन रहता है, प्रॉफिट रहता है, इंटरेस्ट रहता है, उसी हिसाब से बोलते हैं कि 5 लाख तक आपको प्रॉफिट देगा। वो कंपाउंड कैलकुलेशन करके बोलते हैं कि मल्टीपल कैलकुलेशन करके बोलते हैं कि आप इतना कमाओगे, फिर से 20 साल के बाद आप उसको 2 करोड़ बना सकते हो। डज इट पॉसिबल? ये हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। पर टीचर लोग तो बोलना है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल बहुत मुश्किल है। थियोरिटिकली तो पॉसिबल है, चलो हिसाब कर लेते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं कि 2 करोड़ कमा लेंगे हम लोग 20 साल के बाद। महीने का 3000 जमा करेंगे और 20 साल के बाद 2 करोड़ बना देंगे। पर प्रैक्टिकल पॉसिबल है क्या? देखिए, इतना एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं, इतना फंडामेंटल एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं। बी प्रैक्टिकल। जिसमें बढ़ रहा है उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, जो बढ़ नहीं रहा है उसमें इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, जो नीचे जा रहा है उसमें इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। सपोज आपका टीचर बोले कि इसमें इन्वेस्टमेंट करो, इसमें इन्वेस्टमेंट करो, आप फॉलो कर सकते हैं, पर आप भी उसमें देखिए कि मार्केट बढ़ रहा है तो फिर आप टीचर की बातों में जाइए, तो फिर मत जाइए। क्योंकि टीचर आपके पैसा भी, टीचर लोग भी लॉस करते हैं, ऐसे नहीं कि वो हमेशा प्रॉफिट में रहते हैं, उनका भी लॉस होता है, उनका भी मार्केट डाउन रहता है। वो थोड़ी भगवान होते हैं कि मार्केट कब डाउन होता है कब राइज करेगा, उनको थोड़ी पता रहता है। वो भगवान नहीं, वो भी बोलते हैं, उनके बात तो हम सजेस्ट गाइडेंस सुनना चाहिए, पर इतना डीपली नहीं जाना चाहिए। क्योंकि देखिए 90% ऑफ इंडियन जो है वो लॉस में जाते हैं शेयर मार्केट में, ओनली 10% सक्सेस होते हैं शेयर मार्केट में। उसमें 4 to 5% जो रहते हैं 5 लाख तक घिसते हैं खुद को, 5 लाख तक एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, कभी प्रॉफिट में जाते हैं कभी लॉस में जाते हैं। पर 50 to 60% जो लोग रहते हैं वाइप्ड आउट होते हैं। मीन्स इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर मार्केट में, लॉस में जाते हैं, उसके बाद 5-6 महीने के बाद निकल जाते हैं मार्केट से। ये बहुत सारा कब से ये सब चीज़ ऑब्जर्व किया जा रहा है। वो 6 महीने तक टिकते नहीं, कोई 5 साल तक बहुत मुश्किल से टिकता है। ओनली 10% पीपल सक्सेस होते हैं। देखिए, मार्केट हमारे हाथ में नहीं, किसी के हाथ में मार्केट नहीं है। जब लोग खरीदेंगे सामान तभी मार्केट बढ़ेगा, राइज करेगा। जब लोग बेचेंगे तभी मार्केट डाउन होता है। ये फंडामेंटल चीज़ है। तो फिर हमको थोड़ी पता है कौन कब खरीदने वाला है, कौन कब बेचने वाला है, ये हमको पता नहीं रहता है। तो फिर ये हम कैसे कर सकते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट करो, उसमें इन्वेस्टमेंट करो? अपने देखो, जो एनालिसिस करना बंद कर दीजिए, जब आंखों में दिखता है उसमें काम कीजिए। देखो, प्रॉफिट हमारे हाथ में नहीं है, पर लॉस अपने हाथ में है। लॉस को कंट्रोल करना अपने हाथ में है। मिनिमाइज कैसे करते हैं आपको मैं बताया लॉस को। देखो, 2 फैक्टर डिपेंड करता है।
ट्रेड मार्केट में। एक तो एज, दूसरा है सक्सेस ऑफ सेटअप। कभी सक्सेस ऑफ सेटअप में कभी कंप्रोमाइज मत कीजिए, आप फंस जाओगे। जो दिख रहा है वही बिक रहा है। जो ट्रेड आपको दिख रहा है उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, उसमें बिलीव कीजिए, उसमें उसके बारे में सोचिए। आपकी डिसिप्लिन, आपकी पेशेंस, आप जो मार्केट देख रहे हैं उसके ऊपर भरोसा कीजिए, नहीं कि आपके अजम्पशन ऊपर जाइए। मैं देखा हूँ बहुत सारा लोग क्लासेस लेते हैं, क्लासेस लेने के बाद भी नुकसान में जाते हैं। मैं एग्जाम्पल देता हूँ। अभी देखिए, अभी यूएस का मार्केट जो है FTSE 100, वो 30 रुपये में बढ़ा मार्केट। मैं उसको बेच दिया, तुरंत बेच दिया, क्योंकि मैं ज़्यादा लालच नहीं किया कि 30 से 60 जाएगा, 60 से 70 जाएगा। 10-30 रुपये बढ़ा, बस बेच दिया। मार्केट चेंज हुआ तो बेच दिया मैं उसको। DAX जैक्स वो 20 रुपये तक बढ़ा तो वो भी मैं बेच दिया यूएस मार्केट के। अब इस कैक देखिए, कैक 40, CAC कैक 40 जो बढ़ा 18 रुपये तक बढ़ा, तो फिर उसको बेच दिया। बट किस में लॉस गया मेरा? MIB में लॉस गया मेरा, 31 रुपीज़ नीचे आ गया। तो फिर मैं उसको तुरंत पैसा मेरा निकाल दिया, उसको पैसा निकाल के दूसरी जगह यूटिलाइज किया। तो फिर ऐसे कीजिए, जो बढ़ रहा है उसमें रुको, देखो मार्केट को, देखो जो बढ़ रहा है धीरे धीरे बढ़ेगा, उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। जो मार्केट घट रहा है उसमें पैसा निकाल दीजिए। मिनिमाइज योर लॉस, देन यू विल बी प्रॉफिटेबल इन शेयर मार्केट। और कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छा चीज़ लेके आऊँगा। आई होप you will entertain my channel. Kindly subscribe, share and like this channel. Thank you so much. Great day.